आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड जुटाएगी। तो सचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रिकॉर्ड जुटाएगी भाजपा। नाम, मोबाइल नंबर और पता जुटा रही भाजपा। दलों के पास पहली बार सरकारी मशीनरी का रिकॉर्ड होगा। बीजेपी के की वोटर्स प्लान पर विपक्ष प्रहार करेगा। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं। माइक्रो मैनेजमेंट पर बीजेपी फोकस कर रही है। कर्मचारियों पर अब बीजेपी का फोकस है। भाजपा सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड जुटाएगी। तो दलों के पास पहली बार सरकारी मशीनरी का रिकॉर्ड होगा। वहीं बीजेपी के की वोटर्स प्लान पर विपक्ष प्रहार करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, भाजपा सरकारी कर्मचारियों पर फोकस करने जा रही है, अब कर्मचारियों का रिकॉर्ड जुटाएगी भाजपा, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल जो है वो सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड तैयार करने जा रहा है। बीजेपी बूथ विस्तार अभियान के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह कार्यक्रम संगठन को मजबूत करना है, लेकिन अब सरकारी मशीनरी का रिकॉर्ड तैयार करना ये बेहद दिलचस्प होगा। हाल ही में 30 जनवरी तक यह पूरा अभियान चल रहा था, 10 दिन का अभियान था, लेकिन 5 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 5 फरवरी तक यह पूरी कवायद चलेगी बूथ विस्तार प्लान की। इस बीच में एक महत्वपूर्ण खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो जो बूथ के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और ग्राम सचिव है, इन तमाम जो सरकारी अमले के लोग हैं, इन तमाम सरकारी अमलों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर है वो बीजेपी के पास रिकॉर्ड पहुंचेगा। यह ऐप के जरिए नहीं, बल्कि जो बीजेपी रजिस्टर तैयार कर रही है बूथ विस्तारक अभियान के तहत, कि बूथ के अंदर की वोटर्स जो है वो जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, उन तमाम वोटर्स का जो है वो रिकॉर्ड रखने वाली है। हालांकि बीजेपी के इस कारनामे का कांग्रेस बेहतर जवाब दे पाएगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी का उपयोग करना किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं है। हालांकि सरकार बीजेपी की है, लेकिन ऐसे में ऐसा कदम उठाना यह वाजिब नहीं है। इसको लेकर जो है वो कांग्रेस अब हमलावर होने जा रही है। हालांकि जो बूथ विस्तारक अभियान है उसके तहत बीजेपी का जो पूरा एजेंडा है वो 2023 के इलेक्शन को देखते हुए है। हालांकि कांग्रेस भी अब सक्रिय हो गई है और कई अभियान जो है वो शुरू होने वाले हैं। 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान जो है वो कांग्रेस का शुरू होने वाला है। इससे पहले भी कांग्रेस ने जन जागरण अभियान शुरू किया। तो ये देखा जा रहा है कि अब पूरी तरीके से बीजेपी इलेक्शन मूड में आ गई है और अब कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है। तो ऐसे में अब जो आरोप प्रत्यारोप जो लगने वाले हैं वो अब दिलचस्प हो जाएंगे। कैसे बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाती है। तो इन तमाम राजनीतिक जो घटनाक्रम है अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि महज 18 महीने ही मध्य प्रदेश के 2023 के इलेक्शन के लिए समय बचा है। तो ऐसे में सक्रियता जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी काफी ज्यादा जो है वो चुनाव को लेकर काम कर रही है। जैसा कि बूथ विस्तारक अभियान है, बीजेपी 75,000 बूथों पर सीधे जाके लोगों से संपर्क कर रही है और हर पदाधिकारी को 100 घंटे पूरे करने हैं बूथ पर। तो ये जो पूरा प्लान है, ये जो बीजेपी का पूरा मैकेनिज्म है, ये इस मैनेजमेंट के तहत काम किया जा रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट जो अधिकतर पार्टियों के पास नहीं होता है, तो ऐसे में उन्हें 2023 के इलेक्शन में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़े। इससे पहले ही बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको तैयार कर लिया जाए। जी बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो अब सरकारी कर्मचारी का रिकॉर्ड जुटाने जा रही है भाजपा, लेकिन ये जो प्रयास है भाजपा का कितना सफल साबित होगा ये आगे देखना होगा।